हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12 का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, पहले समझेंगे डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है। ठीक है, नाम में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा डिफरेंशियबिलिटी। थोड़ा सा आपने क्लास 11th पढ़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह से आपने डेरिवेटिव निकालना सीखा है। ठीक है, अभी जस्ट से पहले हमने चैप्टर पढ़ा कंटिन्यूटी, उसके बाद हम पढ़ रहे डिफरेंशियबिलिटी। अभी हमने पढ़ा है कंटिन्यूटी की कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं। अब हम पढ़ेंगे कोई हमारा फंक्शन है किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले आप समझिए मीनिंग डिफरेंशिएबिलिटी का। फिजिकल मीनिंग आप समझना चाहे, जैसे हमारी जो कोई कार है, ठीक है, और कहीं किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है तो उस समय तो टाइम 0 रहेगा। ठीक, और वो आगे बढ़ गई। ठीक, जब वो आगे जाएगी तो हम आपसे पूछे कि किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर क्या उसका बताइए कि उसका रेट क्या होगा। रेट का तो समझते हैं, रेट मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी ना, मतलब सॉरी स्पीड क्या होगी इसकी। ठीक है, मीटर पर सेकंड होगी समथिंग कुछ ना कुछ। तो एक तो वहां पर रिलेटेड है। ठीक, अब वो कैसे है वो अभी हम देखेंगे, जब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो समझेंगे। मैं बस आपको बता रहा हूँ फिजिकल मीनिंग कहाँ पे इसका यूज है, कैसे करते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करके पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर कंडीशन स्पीड कितनी है, डेरिवेटिव का यूज करके। ठीक, दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसी फंक्शन के ग्राफ में टेंजेंट से। जनरली क्या है, जो फंक्शन होगा उसके ग्राफ में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अगर ड्रॉ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर और यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कहीं लिखा हो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है, दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग नहीं होता। इस वक्त ध्यान रखिएगा। तो फिजिकल मीनिंग किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट की रेट को पता करें, स्पीड को पता कर सके। इसके अलावा भी बहुत जगह यूज होता है, लेकिन बस वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहां पर पता करते हैं। इसका जब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे इसका हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, जो कि क्या किसी भी फंक्शन के ग्राफ में मतलब कि कर्व पर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करना, और भी क्या यूनिक टेंजेंट को ड्रॉ करना। ठीक है, अगर कर पाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f(x). ठीक है, ये हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और ये डिफाइन है किसी ओपन इंटरवल ab में। ठीक है, और आप एक पॉइंट ले लीजिए c, जो इस ओपन इंटरवल क्या ab में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल अपॉन क्या x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक, अगर ऐसा हो कि c को बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल में और लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f से में x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर एग्जिस्ट करता हो भी क्या फाइनाइटली, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब किसी इंस्टेंट पॉइंट मतलब x इक्वल टू c पे एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट c के लिए, इस पॉइंट c पर क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, एक बार राइट से अप्रोच करेंगे। जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c समथिंग माइनस होगा, और ये क्या होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल अपॉन में x माइनस c। अब c माइनस समथिंग क्या, तो c माइनस समथिंग क्या कर लेते हैं, h कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू क्या, सॉरी h टेंडिंग टू 0 और समथिंग क्या रखे हैं c माइनस h, किस प्लेस पर, x के प्लेस पर। जब रखेंगे यहाँ पर रखिए, देखिए क्या आएगा f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c और होल अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे c माइनस h तो फाइनली क्या आएगा माइनस h। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक, इसको बोलते हैं क्या ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि हमने इसको पॉइंट पर लेफ्ट से अप्रोच किया। ठीक, दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू क्या c प्लस निकाले, f ऑफ वही x माइनस f ऑफ c अपन में क्या है x माइनस c। अब राइट से करेंगे तो समथिंग c प्लस करेंगे, तो c प्लस मतलब कितना, c प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c और होल अपन में क्या आ जाएगा h। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, तो इसको लिखते कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं l f डैश c, इसको बोलते हैं r f डैश c, क्योंकि हमने पॉइंट c पर निकाला है तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट c है। l का मतलब लेफ्ट और r का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, l को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपने देखा ही था कि कैसे करते हैं। हमें बताना था कि इस पॉइंट c पर क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो हमने कहा कि ये अगर एग्जिस्ट कर जाएगा फाइनाइटली तो हम कह देंगे कि यह डिफरेंशिएबल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको एग्जिस्ट कराने के लिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड और एक निकालते हैं राइट हैंड। मतलब इस पॉइंट c पर क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं लेफ्ट से और
राइट से। और जब ये दोनों के दोनों क्या इक्वल होते हैं, जब दोनों क्या इक्वल होते हैं, कहने का मतलब एल एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है आर एफ डैश सी अगर होगा तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कहां पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर डिफरेंशिएबल होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में क्या था, कंटिन्यूटी में हम क्या देखते थे, कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट हमारा मान लीजिए जैसे ए ही है ना, हमें देखना था कि कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हमने क्या किया था, सिंपल सा उस पॉइंट ए पर मतलब सिंपली फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया और देखा कि उस पॉइंट ए पर क्या है, कोई जंप वगैरह तो नहीं है या फिर कोई होल वगैरह तो ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं रहता है तो बोलते हैं फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी क्या एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबल होने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूस होना ही चाहिए, कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो आगे भी हम थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा कि अगर कोई फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है तो पक्का वो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका एक देखिए सिंपल सा एग्जांपल आप चाहे तो समझ सकते हैं, ये रह सकते हैं क्या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, ये आप जानते हैं, जीरो पर देखेंगे तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। पहले निकाले इसका, हम क्या करें एक्स इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए इसका निकालेंगे एल एफ डैश जीरो, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब सी के प्लेस पे क्या रखेंगे, जीरो रख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल अपन में क्या माइनस एच। इसको रिडिफाइन करके निकालिए चाहे डायरेक्ट निकालिए, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकाल लीजिए। ये जीरो और ये माइनस एच और लिमिट क्या है एच टेंडिंग टू जीरो। ये खत्म, बाहर आएगा क्या होगा, ये एच और ये माइनस एच, ये कट जाएगा और लिमिट यहाँ पे एच टेंडिंग जीरो। अब एच बचाएंगे तो क्या आएगा माइनस वन। ठीक, अब निकालिए इसका आर एफ डैश जीरो निकालिए, ये क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो होल अपन में क्या एच। और जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मॉड में जीरो प्लस एच माइनस जीरो अपन में क्या एच। और इसको जब सॉल्व करें तो क्या आएगा एच अपन में एच, क्योंकि मॉड एच बाहर आके एच ही होगा और लिमिट यहाँ लगा हुआ, मैंने लिखा नहीं लिखा लगा हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ भी लिमिट लगा हुआ है, लेकिन कट के क्या आएगा सिंपली वन ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड माइनस वन आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव वन आ गया, तो माइनस और वन इक्वल तो नहीं है। अब मैंने बताया था कि डिफरेंशियल होने के लिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस है। तो एग्जाम्पल हुआ ना कि कंटिन्यूअस लेके डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, कंफर्म रहेगा। इसको इसके ग्राफ से भी समझ सकते हैं आप कि कोई फंक्शन का मान लीजिए ग्राफ दिया है, ठीक है, जैसे इसी का, और आपको बताना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, या किस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है। सिंपल सा है कि किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, जैसे इसी का ड्रॉ करिए, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक, तो किसी भी फंक्शन के ग्राफ में अगर आपको कहीं कॉर्नर पॉइंट दिखता है, कहीं भी कॉर्नर पॉइंट दिखता है या फिर कहीं कॉर्नर बनता है किसी फंक्शन के ग्राफ में, तो वो फंक्शन क्या होता है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर बना और ये कौन सा पॉइंट है, जीरो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा हमने चेक कर लिया। तो यहाँ से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि कोई फंक्शन हमें ग्राफ के लिए चेक करना हो तो उसका ग्राफ बना, उस ग्राफ में जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे, जहां जहां कोना आएगा, उसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, अब यूनिक टेंजेंट से इसका क्या लेना देना है, इसको मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, क्या इसका मतलब चक्कर क्या है, तो उसके लिए देखिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कर्व ले लिया सिंपल सा से, ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो कोई पॉइंट हमने ले लिया इसे ए ले लिया, तो इस पर वैल्यू क्या है एफ ऑफ ए। ठीक है, ये पॉइंट हमने कोई पी ले लिया। ठीक, अब इस पॉइंट पी के लेफ्ट में एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए क्यू है। ठीक, अब लेफ्ट में आएंगे तो बस थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहे हैं, है ना, समथिंग मान लीजिए हम आए क्या ए माइनस एच, ये होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक, ये हो गया, और इसको थोड़ा सा राइट बनिए, बस थोड़ा सा, ये मान लीजिए पॉइंट क्यू है, तो इसका क्या होगा, ये मान लीजिए ए प्लस एच होगा और ये एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक, अब इस पॉइंट क्यू को पी से ज्वाइन कर दीजिए और इस क्यू को, इसको आर ले लीजिए, मैंने दोनों के ले लिए, इस आर को पी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, और करिए क्या, इस पी क्यू का स्लोप निकालिए। क्या निकालिए, स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ पी क्यू।
पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, तो आप चाहे तो कॉर्ड पी क्यू भी ले सकते हैं, ऑफ कॉर्ड पी क्यू। अब कॉर्ड पी क्यू का स्लोप क्या आएगा, देखिए ये पी है क्यू है, कॉर्ड ने वजह स्लोप निकालेगा, हमको तरीका पता ही है, y2 माइनस y1 अपन में क्या है x2 माइनस x1, यही हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ लगा लीजिए, मान लीजिए हमारा ये x1 y1 ये x2 और y2, तो इस कंडीशन में क्या जाएगा, ये आ जाएगा क्या f ऑफ, मतलब ये हमारा आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, घटाइए देखिए कितना आएगा, माइनस h आएगा, है ना। और दूसरा इसका निकालिए, इसका पीआर का, जब स्लोप निकालेंगे किसका, पीआर का निकालिए, तो पीआर का क्या आएगा, x1 y1 x2 और y2, ये क्या आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, होल अपन में क्या होगा, ये a और ये देखिए क्या है a प्लस h माइनस 7 कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, h क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, एक तरह से आता है टेंडिंग टू 0 वाली क्वांटिटी, ठीक। अब देखिए ये P और ये Q क्या है, ये पॉइंट है और PQ बन गया क्या, कॉर्ड बन गया। अब देखिए जैसे से मैं पॉइंट Q को P की तरफ टेंड कराऊंगा, Q को P की तरफ टेंड कराऊंगा, और यहाँ कहां से करा रहा हूँ, ये P के लेफ्ट में मैंने एक पॉइंट लिया Q, वहां से मैं Q को P की तरफ टेंड करा रहा हूँ, मतलब उसकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। ये जैसे जैसे पॉइंट Q बढ़ेगा, ये लाइन देखिए, सोचिए, इमेजिन करिए, ये जैसे जैसे पॉइंट Q बढ़ता जाएगा, ये लाइन क्या होगी, धीरे धीरे एक टेंजेंट का रूप लेती जाएगी, मतलब ये लाइन कुछ ऐसे 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 होते जाएगी, देखिए अभी यहाँ पहुंचेंगे तो ये लगभग ऐसे, ठीक, फिर और आगे पहुंचेंगे तो लगभग ऐसे, फिर जब एकदम पहुंच जाएंगे उसी पॉइंट पे टेंड करेगा तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाना शुरू कर देगी, ठीक है। जब पॉइंट क्यू क्या पूरी तरह से पी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्यू अगर पूरी तरह से पी पे पहुंचा तो उस कंडीशन में क्यू का कोऑर्डिनेट और पी का कोऑर्डिनेट बताइए, कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड करने का मतलब जो यहाँ पर ए है वही यहाँ पे हो जाएगा, उस कंडीशन में यस को क्या होना होगा, 0 होना पड़ेगा ना, मतलब तो लिमिट, मतलब आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम तब, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब Q क्या करेगा, वेन, मतलब कि वेन क्या होगा, Q हमारा टेंड करेगा, Q क्या करेगा, वेन Q टेंड्स टू P, देन PQ becomes tangent, मतलब P और Q अलग पॉइंट है, कोइंसाइड कर जाएंगे तो इससे वो टेंजेंट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट, तो एक पॉइंट P समझे क्या, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक उसी तरह। तो देखिए उस कंडीशन में क्या हम क्या करें, H क्या कर रहा है, टेंडिंग टू 0, मतलब कि H क्या कर रहा है, टेंडिंग टू 0, तो जैसे ही टेंडिंग टू 0 आएगा क्या लगेगा, लिमिट लग जाएगा। ये हमने लेफ्ट से अप्रोच किया, ठीक उसी तरह हम क्या करें, राइट से अप्रोच करें, मतलब R को जब P पर टेंड कराएंगे तो ये जैसे ही R P पर पूरी तरह से टेंड करेगा उस कंडीशन में H क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखिए H जब 0 होगा तभी तो A और F ऑफ मिलेगा हमें, है ना। तो H क्या करेगा, टेंड करेगा किस पर, 0 पर, ये आ जाएगा लिमिट H टेंडिंग टू 0। तो बताइए जब R भी P पर टेंड करेगा तो यहाँ भी क्या ये एक टेंजेंट का रूप ले लेगा। अब बताइए अगर ये कर्व है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने यहाँ अप्रोच कराया, टेंजेंट बना, इस पॉइंट को यहाँ अप्रोच किया है, तो फिर भी तो वही टेंजेंट बनेगा, मतलब वो टेंजेंट कोई दो नहीं होंगे, वो एक अकेला टेंजेंट होगा जो दोनों क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब जब Q P को कोइंसाइड करेगा और R P को कोइंसाइड करेगा, दोनों क्या है, सिंपली देखा जाए तो ये पूरा पूरा एक टेंजेंट बना देंगे जो एक सिंगल टेंजेंट होगा, चाहे Q P पर टेंड करे चाहे R P पर टेंड करे, दोनों ही कंडीशन में क्या ये हमारा एक सिंगल टेंजेंट होगा, मतलब एक यूनिक टेंजेंट होगा जो हम पॉइंट P से ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों हमारा इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है, तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो अगर फंक्शन डिफरेंशियल है इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट P से हम क्या कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं कि उस पॉइंट P से एक यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही आपने देखा मॉडुलस एक्स की, जो मॉड एक्स था y एफ एक्स इक्वल टू, उसका अगर आप देखिए इस तरह से था ना, इधर y इक्वल टू क्या होता है, x होता है, इधर y इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमें डिफरेंट फंक्शन है, और जब राइट से अप्रोच करेंगे 0 की तरफ तो क्या ये फंक्शन है, इधर से अप्रोच करेंगे तो 1 मिलेगा और इधर से अप्रोच करेंगे तो -1 मिलेगा, और दोनों ही क्या इक्वल नहीं है, इसलिए इस पॉइंट से हम क्या यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है ये हमारा डिफरेंशियल नहीं होता है। तो ये
टोटल क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो फंक्शन को डिफरेंशियल होने के लिए कंटिन्यूअस होना तो नेसेसरी कंडीशन है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस कंफर्म होगा। इसको मैं लिखवा रहा हूं, थ्योरम में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। तो याद रख लीजिए कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो ये टोटल बातें हो गई। अब इससे कुछ चीजें हम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं इसको राइट कर दूंगा उससे ध्यान से लिख लीजिएगा क्योंकि आपको आगे जरूरत होगा, ओके। अब आइए हम पहले क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है फर्स्ट एनसीईआरटी का, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f x mod x minus 1 x belongs to r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x, मतलब ये कहना है कि x 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो पहला काम इसके लिए क्या होगा, सिंपल सा है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों क्या इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल, अगर नहीं आए तो डिफरेंशिएबल नहीं। क्योंकि प्रूव करना है तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो एक बार लेफ्ट निकालेंगे, एक बार राइट निकालेंगे। कहां पर निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे। तो पहले निकालिए एल एफ डैश 1। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और होल अपन में क्या माइनस h। ये बताया गया डेफिनेशन, ए रहता तो यहाँ ए की जगह मैंने बस 1 रख दिया है, कुछ और तो रखा नहीं है, ठीक। अब f ऑफ 1 माइनस h निकालना है, तो फंक्शन देखिए आपको क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है ये मॉड x माइनस 1, ठीक। पहला काम क्या होगा, मॉड x माइनस 1 को रिडिफाइन कर लीजिए। तो ये फाइनली देखिए आएगा कि ये आ जाएगा x माइनस 1 when x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और माइनस टाइम्स क्या है x माइनस 1 when x लेस देन 1, ठीक। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। ऐसा तो मैं क्लास 11 वगैरह बहुत जगह फंक्शन वगैरह पढ़ा तो रिडिफाइन करना को सीखा है, क्वांटिटी मैंने खुद बताया हुआ है, ठीक। f ऑफ 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये वैल्यू लेंगे, इसको अप्लाई करिए क्या, माइनस टाइम्स 1 माइनस h माइनस 1 और f ऑफ 1 निकालिए तो क्या आएगा 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा और माइनस h और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0। अब ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, अंदर जाएगा तो क्या होगा h, ये तो 0 अपन में क्या माइनस h कट जाएगा तो फाइनली क्या आएगा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस 1। अब निकालेंगे क्या हम राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रब कर दे रहा हूँ, याद देखिएगा, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे क्या लोग, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब r f डैश 1, ये होगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और होल अपन में क्या होगा h। इसको अप्लाई करिए, 1 प्लस h कितना होगा 1 से ज्यादा, मतलब अप्लाई करिए क्या आएगा 1 प्लस h और माइनस 1 और माइनस क्या f ऑफ 1 कितना आएगा वही 1 माइनस 1 और होल अपन में क्या है h और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0। 1 से 1 कैंसिल, ये भी खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा h नीचे बचेगा h, कट के कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है माइनस 1 आया और दोनों ही इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हियर एल एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1। दिस शोज दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, दैट्स ऑल। वैसे भी मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता नहीं क्योंकि उस मॉडुलस वाले में कॉर्नर पॉइंट आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। प्रूव करना था तो मैं दिखाना जरूर था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट the greatest integer function defined by f(x) equal to इतना, this s greater than 0 less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। हमें दो पॉइंट पे चेक करना है, तो पहले एक पॉइंट चेक करेंगे फिर दूसरे पॉइंट पे चेक कर लेंगे लाइन बाय लाइन। पहले 1 पे चेक करते हैं। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन आपने जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें की वैल्यू क्या होती है इंटीजर होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी या तो x होगी अगर इंटीजर है तो, नहीं तो उससे छोटा कोई इंटीजर होगा, जो भी हो मतलब जो भी होगा उससे छोटा वाला इंटीजर होगा। ये आप जानते हैं तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से 3 के बीच में आ रहा है, ना तो 0 ना तो 3 उनके बीच का है। चेक करना है डिफरेंशिएबल मतलब शो करना है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पहला 1 पे चेक करना है, तो निकालेंगे एल एफ डैश 1, ठीक है। एल एफ डैश 1 निकालेंगे तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 और होल अपन में क्या माइनस h। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे। अब फंक्शन हमारा ये दिया है, इसको उठा के उसमें रखिए, क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h और माइनस क्या 1 और होल अपन में क्या आएगा माइनस h। अब 1 माइनस h करिए, देखिए कितना आएगा, 1 में से समथिंग कुछ घटाएंगे तो वो समथिंग 1 से छोटा होगा, समथिंग 0 पॉइंट, तो उसके ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक। माइनस इसकी वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख रही होगी 1 आएगा, अपन है माइनस h है और लिमिट आपको दिख रहा है कि h टेंडिंग टू 0 है और ये आप सब कुछ दिख रहा है कि क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा सब कुछ कर, ठीक। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा तो जैसे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, क्योंकि हमने बताया हो कि लेफ्ट और चाहे राइट एग्जिस्ट करना ही चाहिए, तो डायरेक्टली हम यहीं से कर सकते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ और करने सकता नहीं है, आप चाहे तो RHS भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं,
वो देख लीजिए, मान लीजिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आर यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर हटा देता हूँ इसको, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब 1 प्लस रहेगा तो उस कंडीशन देखिए क्या आएगा 1 प्लस एच, ये कितना आ जाएगा 1, और ऊपर कितना 1 और नीचे कितना एच, ये 0 बाई एच, सिंपली क्या आएगा 0। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 0 आ, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए फंक्शन क्या है 1 पे डिविजिबल नहीं होगा। सेम काम करेंगे क्या, हम 2 पे चेक करेंगे। 2 पे चेक करना होगा तो पहले आर एफ डैश 2 निकाल लीजिएगा, सब जगह 2 कर लीजिएगा, ठीक है, जहां जहां है सब जगह क्या कर लीजिए 2 कर लीजिए। अब इस कंडीशन देखिए क्या आ जाएगा 2 प्लस है समथिंग 2 से ज्यादा 2 पॉइंट समथिंग रहेगा तो कितना आएगा 2, और ये कितना है 2 एच, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब इसका लेफ्ट निकालेंगे तो लेफ्ट देखिए साथ एग्जिस्ट न करें, ये 0 आ गया। अब देखिए इसका निकालिए क्या एल एफ डैश, तो यहाँ पे क्या करिए माइनस कर लीजिए, बस यहाँ माइनस कर लीजिए और यहाँ माइनस कर लीजिए, ठीक। अब इस कंडीशन देखिए क्या 2 में से समथिंग कुछ घटाएंगे तो उसके ग्रेटेज फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आएगा -2 अपन में क्या -h, ठीक। अब देखिए ये लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0, ये आएगा -1 अपन -h कट गया और लिमिट क्या है टेंडिंग टू 0, और जैसे 0 रखेंगे तो क्या आएगा ये हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं कर रहा है इसलिए फंक्शन क्या डिफरेंशियल नहीं है, कहां पर 2 पर भी नहीं डिफरेंशियल है, 1 पे नहीं डिफरेंशियल है। ऐसे ही इसको करना है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ही क्या सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आरडी शर्मा का एक क्वेश्चन नहीं करा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू व्हाट 0 इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 एंड एफ डैश 0 जो होगा वो 0 होगा, ऐसा हमको शो करना है, ठीक है। सिंपल सा 0 बोल रहा है तो पहला एल एफ डैश 0 निकाल लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जहां पर 0 पर निकाल लेंगे, तो एल एफ डैश 0 कितना आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल अपन में क्या -h, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब f ऑफ 0 माइनस h तो कितना आएगा, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपन में और 0 माइनस h और माइनस का f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0, ये देखिए यहाँ पर, और अपन में क्या -h, इसको थोड़ा सॉल्व करिए कितना आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा क्या h स्क्वायर, और देखिए माइनस जहाँ के बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और अपान में h और ये होल अपान में क्या -h, ये कैंसिल ये कैंसिल, फाइनली देखिए बच क्या जाएगा हमारा, ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा h इंटू साइन 1 बाई h। अब देखिए जैसे आप h को टेंड करेंगे 0 पर तो ये तो 0 हो गया इंटू साइन ये 1 बाई 0 मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए साइन इन्फिनिटी होगा तो एक वैल्यू होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, इसकी जो वैल्यू होगी ऑसिलेट करेगी -1 to 1, क्या करेगी ऑसिलेट करेगी, और जब भी होगा तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगा, ठीक है। और किसी फाइनाइट वैल्यू का 0 से इंटू करिए क्या आएगा 0 आता है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। अब देखिए राइट में यहीं पर निकाल दे रहा हूं, आप पूरा करके निकालिएगा। राइट वाले में क्या होगा सेम चीज आर एफ डैश 0, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर क्या जहां माइनस वहां पे क्या कर लीजिए प्लस कर लीजिए, और कुछ आपको अलग से करना नहीं है, ठीक है। तो ये हटा दीजिए, यहाँ से कट जाएगा, सब कुछ देखिए ऐसा ही आएगा, कुछ और नहीं। तो ये हमारा आर एफ डैश 0 देखिए मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो राइट हैंड आप खुद निकाल लीजिएगा, देखिए दोनों क्या 0 आएगा, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब शो होगा कि फंक्शन 0 पे क्या डिफरेंशिएबल है। अब बोला है डेरिवेटिव, तो भाई डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो सो लिखेंगे, सो लिख दीजिएगा, सो एफ डैश 0 इक्वल टू व्हाट 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू व्हाट राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक, दैट्स ऑल। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या 4। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में से कह रहा है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई के पावर माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू व्हाट 0 एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक। तो पहला देखिए हम कर रहे हैं फंक्शन को रिडिफाइन करेंगे, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो इसको रिडिफाइन कर देखिए लिखेंगे क्या, ये हमें दिया हुआ है एक्स ई के पावर माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन मॉड एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स और व्हेन क्या एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन एक्स इक्वल टू व्हाट 0, ठीक। तो इसको जब रिडिफाइन करेंगे तो ये आएगा मॉड एक्स, हम जानते हैं मॉड एक्स का करेंगे तो ये क्या है एक्स 0 से बड़ा छोटा और एक्स इक्वल टू 0 पर डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसको जरा डिफाइन करके देखते हैं, फाइनली देखिए हमारा आता क्या है, ठीक है। तो पहला हम केस लेंगे क्या एक्स 0 से बड़ा, देखिए ये हमारा जब लेंगे एक्स 0 से बड़ा लेंगे, ठीक है, 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव, उस कंडीशन मॉड एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स ई के पावर माइनस ब्रैकेट में क्या 1 अपॉन एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स, और फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 2 बाई एक्स आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, ये आ गया एक्स ई के पावर माइनस 2 बाई एक्स,
ठीक, व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब x को 0 से छोटा लेंगे तो मॉड s क्या होगा, निगेटिव, तो यहाँ रखेंगे निगेटिव, तो ये क्या आएगा x e के पावर माइनस 1 अपान में क्या माइनस x और प्लस 1 अपान x। और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या e के पावर हमारा सिंपली क्या कट जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो बचा क्या केवल x, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी x व्हेन x लेस देन 0। लास्ट अगर x को 0 रखते हैं, देखिए 0 रखेंगे तो 0 दिया हुआ है, यहाँ भी रखेंगे 0 ना, तो e के पावर क्या बनेगा माइनस इनफिनिटी, और ये क्या 0, और ये इनको माइनस इनफिनिटी क्या होता है 0, 0 इंटू 0 क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये देखिए सिंपली हमारा 0 पे डिफाइन है, तो हमें वहां आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, क्या ये आया, और यहाँ पे लिखेंगे 0 पे क्या है x इक्वल 0 पे क्या है 0। ठीक, तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को सॉल्व करेंगे, और इसका 0 पे क्या करेंगे, 0 पे ही चेक करना है हमें, तो हम 0 पे क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे। तो 0 पे निकालते पहले लेफ्ट हैंड एल एफ डैश 0, तो ये एल एफ डैश 0 कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस क्या f ऑफ 0 होल अपान में क्या हो जाएगा माइनस h। तो ये देखिए 0 माइनस मतलब कि 0 से कम, तो 0 से कम पे वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ रखेंगे क्या 0 माइनस h, और f ऑफ 0 कितना है 0 होल अपान में क्या माइनस h, और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0। ये तो देखिए सिंपली खत्म हो जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ की 1 ही आएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब निकालेंगे क्या राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 0, तो आर एफ डैश 0 निकालिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और निकालते हैं यहाँ से क्या आर एफ डैश 0। तो निकालिए आर एफ डैश 0 कितना आएगा, देखिए ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपान में क्या h। अब 0 प्लस h का मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा पे ये रखेंगे, तो यह है क्या देखिए 0 प्लस h इंटू e के पावर माइनस 2 अपान में क्या 0 प्लस h। ठीक, और माइनस एफ ऑफ 0 कितना 0 अपान में क्या h, और लिमिट हमारा क्या चल रहा है h टेंडिंग टू 0। देखिए h से h कैंसिल, और यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो e के पावर क्या आएगा माइनस इनफिनिटी, और e के पावर माइनस इनफिनिटी क्या होती है 0। जैसे अप्लाई करेंगे लिमिट, तो e के पावर माइनस इनफिनिटी क्या होती है 0 होती है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 1, राइट हैंड कितना आया 0, और दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब 0 पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिखेंगे हियर एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू व्हाट आर एफ डैश 0, hence the given function is not differentiable at x equal to what 0। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन किए, कॉन्सेप्ट समझा। अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में देखेंगे, और कुछ एडिशनल वाले कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।